नमस्कार दर्शकों, जिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए, इस हफ्ते के हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल राय जी। आइए हम इनसे विभिन्न पहलुओं पे बातचीत करेंगे। सर, आपका जिया न्यूज़ के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से दिल्ली की जो राजनीतिक अगर हम कहें सरगर्मियाँ हैं, जिस तरह से माहौल है यहाँ पे, उठापटक की राजनीति भी हम कह सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी, आप लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के विधायकों को खरीदा जा रहा है, और जिस तरह का ये जो माहौल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्य तौर पर सारी चीज़ों के केंद्र बिंदु में है कि आज दिल्ली के अंदर किसी भी पार्टी के पास ईमानदारी से सरकार बनाने के लिए आंकड़े नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने से भाग रही है। वो नहीं चाहती है कि चुनाव दिल्ली के अंदर हो। क्यों भाग रही है, ये समझ में दिल्ली में किसी को नहीं आ रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उसको यहाँ से 7 सीटें मिली, फिर भी वो भाग रही है। या तो उसके मन में ये डर है कि दिल्ली में चुनाव होगा, हम हार जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है बेईमानी के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कांग्रेस के बेईमानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल, बेईमानी के आधार पर अगर सरकार बनाने की कोशिश करेगा, आम आदमी पार्टी इसका सड़क पर भी मुकाबला करेगी, संवैधानिक तरीके से मुकाबला करेगी। हम बेईमानी से सरकार किसी को नहीं बनाने देंगे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इसको लेकर के मुहिम चला रही है। हमने राज्यपाल से भी गुहार लगाई है कि अब जब कोई पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो आप विधानसभा भंग करें, दिल्ली में चुनाव कराएं, और दिल्ली वालों के जो सारे काम थे वो जो ठप पड़े हैं उसको आगे बढ़ाने को दिल्ली को मौका दें। जी, दिल्ली की जो गद्दी जो आप लोगों को सौंपी थी, जनता ने बड़े उत्साह से वोट डाल के आप लोगों को दिया था। जब आप लोगों ने यहाँ पे सत्ता पे आप काबिज हुए थे, तब भी जनता में बहुत उत्साह का माहौल था। लेकिन जिस तरह से आप लोग जो है अगर हम कहें, एक तरह से गद्दी आप लोग छोड़ के चले गए, जिसको कि बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने माना भी कि शायद वो उनसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। तो आपको लगता है ये जो भूल हुई है आम आदमी पार्टी से, उसका जो खामियाजा आप लोगों को लोकसभा और अभी भी भुगतना पड़ रहा है? देखिए, इसका 2 हिस्सा है। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली थी। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए। जब इन दोनों पार्टियों ने अपने आप को पीछे कर लिया और ये कहने लगे कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, हम साथ देने को तैयार हैं। हम 28 सीट होते हुए भी अल्पमत में हमने सरकार बनाई थी, और 49 दिन के अंदर अब तक की किसी सरकार ने जो काम नहीं किए थे आम आदमी के, उसको हमने करके दिखाया। बिजली के दाम आधे हुए, हमने पानी लोगों के मुफ्त किए, हमने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई। दिल्ली के अंदर उन कामों को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं था। हम डिपेंड थे कांग्रेस के ऊपर। जब जन लोकपाल बिल पर सदन में वोटिंग हुई, कांग्रेस ने वोट किया बीजेपी के साथ, 42 मत हमारे खिलाफ गए, 28 हमारे पास रह गए। हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। लेकिन हम लोगों से एक गलती हुई, जिसको अरविंद जी ने भी कहा। जिस तरह से हमने सरकार बनाते समय लोगों से पूछा था, इस्तीफा देते समय भी अगर हमने लोगों से राय ली होती तो शायद लोगों की जनभावनाएं हमारे पक्ष में होती, और नैतिकता के आधार पर हमने इस्तीफा जो दिया था वो लोग भी समझ पाते। वो हमारी गलती थी। हमें इस्तीफा लोगों से पूछ के देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद पूरे उत्तर भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, बहुत सारी पार्टियां हैं। अकेली आम आदमी पार्टी है जिसका वोट परसेंट बढ़ा है इस चुनाव के दौरान। 28% हमारा वोट था दिल्ली विधानसभा में, 33% लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया है। पूरे दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर हमने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। और दिल्ली के अंदर कुछ लोगों के मन में था कि हम मोदी जी को वोट दे करके देखते हैं वो क्या करते हैं। उनको मौका मिला है, प्रचंड बहुमत का मौका मिला है। लेकिन 49 दिन की मोदी जी की सरकार और आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार लोगों के सामने किताब के खुले पन्ने की तरह है। लोग सोच रहे हैं दिल्ली को अगर बेहतर बनाना है तो अरविंद केजरीवाल को लाना पड़ेगा। चलिए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, जो लोकसभा भी हुआ है उसमें तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से जब उत्साहित थी, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद से जो उत्साह था आम आदमी पार्टी में, वो कहीं ना कहीं तो आप देखिए उसका जो लोकसभा में जो नतीजे आए, वो तो आप लोगों के, अगर हम कहें, उम्मीदों पे खरे, मतलब आप कहें आपके जिस तरह की उम्मीद थी आप लोगों को, जिस तरह से आपके कैंडिडेट्स हर जगह पे जहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे और जिस तरह से आप लोगों को वोट मिला था, वो उसको देख के तो लग रहा था कि जनता जो है वो आप लोगों का साथ नहीं दे रही है।
देखिए, हम जिस नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं, विधानसभा चुनाव में हमें 3,36,000 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में 4.5 लाख वोट मिला है। लोगों ने ज़्यादा वोट दिया है। हाँ, ध्रुवीकरण वोटों का हुआ है। दिल्ली के लोकसभा में 100 से ज़्यादा सांसद जो जीत कर आए हैं, 3 लाख वोट पाकर जीत गए हो। यहाँ हमारा उम्मीदवार 4.5 लाख वोट पाकर के हार गए। नॉर्थ वेस्ट में 5.25 लाख वोट पाकर के हम हार गए। एक बात। दूसरी बात देखिए, एक 1.5 साल की पार्टी, भारतीय राजनीतिक पार्टियों के इतिहास को जब आप पलटेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार लड़ी थी 2 सीट जीती थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार में 4 सीट जीता है। दिल्ली के अंदर वोट परसेंटेज बढ़ाया है। पूरे देश के अंदर बिना पैसा खर्च किए 1.25 करोड़ लोगों ने झाड़ू की बटन दबाई है। कश्मीर में भी झाड़ू की बटन दबी है, कन्याकुमारी में भी दबी है, गुजरात में भी दबी है और अरुणाचल प्रदेश में भी दबी है। तो एक कांग्रेस और भाजपा के बरखिलाफ एक राष्ट्रीय ईमानदार पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी एक एक कदम आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से अगले 5 साल में जो हमारी कमी थी देश भर में संगठन की, वो कमी आम आदमी पार्टी पूरी करेगी। अभी मिशन विस्तार आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है देश भर में संगठन बनाने के लिए, और 5 साल के बाद इन सारी पार्टियों से एक मजबूत पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। चलिए, आप जिस तरह से उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन यही उत्साह जो था विधानसभा में, जब दिल्ली विधानसभा में आप लोगों को जिस तरह से उत्साह से वोट मिला और उसके बाद आप लोग सत्ता में आए, जनता का आप लोगों का साथ मिला, तो आप लोगों को लगा शायद आप लोगों ने एक तरह से जो है किला फतह कर लिया है और आप लोग जो है एकदम से टक्कर देने लगे हैं ये जो इतनी पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी। क्या आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस ने जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है वो कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस जो था आप लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा गई? नहीं, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करते। बहुत ठंडे दिमाग से सोच करके कदम ब कदम बढ़ रहे हैं। इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार वैकल्पिक राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। दिल्ली के चुनाव में हमने दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से संगठन को खड़ा किया था 1 साल में, और दिल्ली के चुनाव में एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में हम खड़ा हुए थे। देश भर में हमारी वो स्थिति नहीं थी, देश में हमारा संगठन नहीं था, लेकिन सीट के आधार पर हम भले न वैकल्पिक पार्टी हों सदन के अंदर, लेकिन लोगों के दिलों में आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी एक विकल्प लोगों को देश को मिल चुका है। और आगामी 5 साल बाद, जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में अपने मिशन विस्तार के तहत संगठन का निर्माण करना शुरू कर चुकी है, और वो काम हम 5 साल में कर करके इस देश के अंदर एक ईमानदार वैकल्पिक राजनीति देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भारतीय राजनीति के परिवर्तन के काम को करें। चलिए, तो ये बताइए, जिस तरह से अभी आप लोगों के, अगर हम बाहर की राजनीति को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी की अंदरूनी भी कितनी राजनीति है। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, एक एक करके आप लोगों के खुद के जो सदस्य हैं वो हटने लगे। कहीं ना कहीं बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो लोगों की सुनते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा उनका जो एटीट्यूड है वो एरोगेंट एटीट्यूड है। आप ही के खुद के जो नेता हैं वो अलग अलग हटने लगे हैं, जैसे शाजिया इल्मी चली गई, तो मेधा पाटकर जी, उनका कहना था कि नहीं हमें शाजिया इल्मी को समझा बुझा के वापस लाना चाहिए पार्टी में। और कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गया है आम आदमी पार्टी के अंदर की। मैं जो अगर बात कर रही हूँ आप लोगों के खुद के जो कोर कमेटी है, कोर टीम है, उसके बीच पे, इस पे क्या कहेंगे आप? ये सच नहीं है। आम आदमी पार्टी से आज करोड़ों लोग जुड़े हैं। 5 लोग 10 लोग हो सकता है छोड़ के जाएंगे भी, क्योंकि कई इस पार्टी में बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए। हो सकता है कई लोगों की उम्मीदें ना पूरी हों, उससे डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जहाँ तक टीम की बात है, मुझे लगता है कि कई सारे लोग, चाहे वो शाजिया इल्मी जी हों, चाहे और भी साथियों की बात रही हो, जिनको टीम की आप बात कर रही हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब मिली, इन सारे लोगों के विचारों को सुना और कार्यकारिणी ने फैसला किया कि सारे लोगों की बात ठीक है, लेकिन वो सही पहलू से उठाने की ज़रूरत है। सारे लोगों ने इस्तीफा दिया, उसको नामंजूर कर दिया। पार्टी ने कहा सबको काम करना पड़ेगा, जिन आदर्शों की हम मांग कर रहे हैं वो केवल मांग से नहीं पूरा होगा, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी एक विकसित हो रही पार्टी है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर वर्तमान में जितनी पार्टियां हैं उन सबसे बेहतर लोकतंत्र आज भी आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी हिम्मत रखती है लोगों से पूछने की, अपने साथियों की तो बात छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी ये हिम्मत रखती है कि हमसे गलती हुई है तो सरेआम हम आकर के देश से माफ़ी मांगने की हिम्मत रखती है आम आदमी पार्टी, कोई और पार्टी नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी ये हिम्मत रखती है कि हमारे 1-1 रुपये का कोई भी हिसाब किताब ले ले, आम आदमी पार्टी ये हिम्मत रखती है।
हाँ, फिर भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम सारे सीख रहे हैं। एक नए तरह की राजनीति को हम विकसित कर रहे हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है और मिल बैठ करके उसको विकसित करेंगे। और आगामी दिनों में भारतीय राजनीति में एक मुकम्मल लोकतांत्रिक संगठन और लोकतांत्रिक भारत बनाने की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। जो नाराज हैं उनको भी समेटेंगे, जो अभी इस प्रक्रिया से बाहर खड़े होकर केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे, क्योंकि देश को बदलने की जिम्मा सबका है, तो केवल हमारा नहीं। तो जितने लोग जो छोड़ के गए हैं, तो ये आप क्या आम आदमी पार्टी उन सबको वापस मना के वापस ला रही है? निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और लाएंगे। किन किन से बात चल रही है आप? नहीं, सबसे बात हो रही है, हम सबसे बात कर रहे हैं। जो नाराज थे उनसे भी कर रहे हैं, जो अभी परिधि के बाहर से उनसे भी कर रहे हैं। क्योंकि तो देखिए, एक सपना लोगों ने देखा था, लोगों को लगा था मोदी जी आएंगे और सब कुछ बदलेगा, दिख नहीं रहा है। इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदार राजनीति नहीं होगी और ईमानदार नियति नहीं होगी, देश नहीं बदलेगा। आपको क्या लगता है, ये जिन लोगों ने, जो आम आदमी पार्टी के जो आपके जो टीम मेंबर्स जो आपको छोड़ के गए हैं, पार्टी को जो छोड़ के गए, क्या वो इसलिए छोड़ के गए कि उनकी जो उम्मीदें थे बहुत स्काई हाई थी? उनको लग रहा था कि लोकसभा में जो है एकदम से जो है आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उतना ही वैसा ही अच्छा रहेगा जैसे दिल्ली विधानसभा में था। और जब वो प्रदर्शन नहीं हुआ, मात्र 4 लोकसभा आप लोगों को सीट मिली, वो भी पंजाब में मिली, तो वो एकदम से जो लेवल ऑफ जो कॉन्फिडेंस या एक्सपेक्टेशन था वो एकदम से जो है डाउन हो गया और सब जो है ताबड़तोड़ एकदम से हट गए पार्टी से। उनको लगा कि नहीं, ये तो एकदम जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। मुझे लगता है ये परसेप्शन गलत फैलाया जा रहा है। जहाँ तक साजिया की बात है, साजिया से पहले भी बात हुई है, अब भी बात होगी, और हम लोग ये कोशिश करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला भी किया है कि आना पड़ेगा, शाजिया को वापस लेकर आएंगे। निश्चित रूप से आगे का काम करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अच्छा, चलिए, मतलब वो आप लोग उनको एक तरह से क्या वो वार्निंग दे रहे हैं कि आप जिम्मेदारी से भाग किसी को भी दे रहे हैं, क्योंकि ये देश की उम्मीद हमने जगाई है। हम भाग कैसे? गलती है तो ठीक करो बैठ के, जिम्मेदारी मुंह नहीं मोड़ सकते। मुंह नहीं मोड़ सकते, ये फेज नहीं है। हाँ, कल आप एक स्टेज तक इस आंदोलन को पहुंचा दें, फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है, वॉलंटरी हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते। गलती है तो ठीक करो, सबकी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से ये आप वार्निंग दे रहे हैं शाजिया इल्मी को? वार्निंग नहीं, ये तो हम पहले भी समझा चुके हैं और उनको और समझाएंगे। तो अभी तक समझी नहीं है वो? नहीं, अभी कुछ व्यक्तिगत कामों में व्यस्त हैं, तो उससे फ्री हो जाती हैं तो वो आएंगी। चलिए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से करारी हार हुई है आम आदमी पार्टी की लोकसभा में, जो उम्मीदें थी, जिस तरह से आप लोग की पार्टी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी को, आप लोग भी एकदम कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से लवरेज थे कि जैसे कि बस एकदम किला फतह ही हो गया है, और उसके बाद मात्र 4 सीट आपकी झोली में आता है। क्या लगता है इस करारी हार का क्या कारण रहा है? पहली बात यह है कि ये करारी हार नहीं है, और तूफान का उठना, ये सब लोगों के शब्द हैं। मैंने कहा, पूरे जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, एक सिंगल पार्टी का आप नाम बता दो जो आगे बढ़ी है। एक सिंगल पार्टी का आप नाम बता दो पूरे उत्तर भारत के अंदर। अकेली आम आदमी पार्टी है। जिस तरह का पूरा पैसा का खेल हुआ है, मीडिया को जिस तरह से इस बार इन्वॉल्व किया गया है, पूरी चीज़ों को खड़ा किया गया है, अब 49 दिन में लोगों को समझ में आ रहा है। रोजाना सुबह से शाम तक हमारे दफ्तर में लोग आते हैं, कहते हैं सर गलती हो गई हमसे, हम समझे थे मोदी जी आएंगे और अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन जो दिन आए वो तो पहले से भी बुरे हैं। जो अभी आप जो कह रहे हैं कि मीडिया और जो पैसों का खेल है, तो यही तो इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी पे भी लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो मीडिया के कारण, मीडिया हाइप के कारण उसको जो है इतना जो है उसको इतने सारी सीट्स मिली, या इसको जो तवज्जो मिला वो मीडिया के कारण मिला, मीडिया हाइप के कारण मिला। दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। मैंने कहा पैसे का खेल। आज तक कोई मीडिया चैनल, कोई भी व्यक्ति, हम तो पत्रकारों को चाय भी नहीं पिलाते हैं, वो भी स्थिति नहीं होती है कभी कभी। हमने 1 रुपया खबर के चलाने के लिए, अपने विज्ञापन के लिए नहीं दिया किसी को। मीडिया ने, निश्चित रूप से मीडिया का एक रोल है किसी भी चीज़ को लोगों तक ले जाने में, लेकिन जिस तरह से करोड़ों का विज्ञापन दे करके और चीज़ों को खड़ा करने की कोशिश की गई, वो ठीक नहीं है। हमने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया, हमने किसी को पैसे के दम पे खबर को मोड़ने की कोशिश नहीं की। हम अपनी बात रखते हैं, मीडिया को अच्छा लगता है वो दिखाता भी है, नहीं लगता है हमारा क्रिटिसिज्म भी करता है। लेकिन आज उत्तर भारत में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर 28% से 33% गई, पंजाब के अंदर हम 0 पर थे, 24% हम गए, 4 सीट लेकर के आए, और पूरे देश के अंदर पिछले लोकसभा में हम नहीं थे, पहली बार हम चुनाव लड़े और 1.25 करोड़ लोगों ने बटन दबाई।
ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी का 1.5 साल का आप इतिहास पढ़ना, कोई पार्टी यहाँ खड़ी नहीं होती। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से आपसे अपनी चर्चा जारी रखेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल राय जी के साथ। तो सर, आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज नज़र आ रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? क्या वो ये जो जहाँ जहाँ विधानसभा भी चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, दिल्ली भी हो सकता है, उसके बाद झारखंड है, महाराष्ट्र है, क्या रुख है आम आदमी पार्टी का? चुनाव लड़ेगी या केवल दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट करेगी? देखिए, अभी हम लोगों की जो पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने 2 बात का फैसला किया है कि दिल्ली में सरकार बनाना है और देश भर में संगठन बनाना है। उसके साथ साथ ही जो चुनाव हो रहे हैं, उनके राज्यवार अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनका फीडबैक, अलग अलग राय लोगों की आई है। अभी 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हम लोगों की हो रही है। उन सारे पक्षों को सोच समझ करके वो पार्टी फैसला करे। मतलब अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या हरियाणा में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? पहली क्लियरिटी ये है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगानी है, जिससे कि हम 49 दिन में जो काम किए थे उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके 5 साल करके हम एक दिल्ली का मॉडल खड़ा कर सकें। सेंटर में मोदी जी का मॉडल खड़ा हो रहा है, दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी का एक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए पूरी ताकत दिल्ली में कंसंट्रेट करके पूर्ण बहुमत की सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार 8 सीट कम नहीं होती तो न इस्तीफा देने की जरूरत थी, न कांग्रेस की जरूरत थी। तो उस कमी को पूरा करना पहला टारगेट है। दूसरा यह है कि देश भर के अंदर हमने मिशन विस्तार शुरू किया, जिससे संगठन खड़ा हो और अगले 5 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हो तो हम राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प बन सके। एक और जो आरोप आपके आम आदमी पार्टी पे हर वक्त लगता आया है कि आप लोग जो है कांग्रेस की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत एक घिसा पिटा सा सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा। सवाल नहीं है, हम कांग्रेस की बी टीम है बीजेपी वालों के लिए, हाँ, और बीजेपी और कांग्रेस वालों के लिए बीजेपी की बी टीम है। दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा कर देख लो। अभी लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा ये बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस इनको गोविंदाचार्य के माध्यम से चलाती है। तो हम ए टीम है या बी टीम है हमें नहीं पता, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए तो सबसे बड़ी टीम हम बन गए हैं। और अभी पहले तो लोगों को पता चला था कि जो बेईमानी की सरकार ये बनाने जा रहे थे, इनको औकात पता चल गई कि आम आदमी पार्टी खड़ी है। अब हिंदुस्तान के अंदर बेईमानी से सरकार। चलिए, आप इतनी बार ये बात दोहरा रहे हैं कि बेईमानों को आप जो है बेईमानों को आप लोग एक तरह से उनका जो है पर्दाफाश करेंगे, ऑनेस्ट सरकार देंगे। कई महीनों तक जो है अरविंद केजरीवाल जी कई बार पर्दाफाश करते रहे, कई बड़े बड़े जो है उद्योगपति उनके खिलाफ उनके कई बातें जो है उनका खुलासा करते रहे। अब पिछले कई दिनों से वो एकदम खामोश हो गए हैं, कहीं कोई खुलासा नहीं है। कोई बड़े अगर हम कहें उद्योगपति या किसी के खिलाफ कोई वो बात भी नहीं कह रहे। क्या हो गया, क्या बात है? नहीं, अभी हम नई सरकार बनी है ना केंद्र में प्रचंड बहुमत की, जो कह रही थी बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, प्रचंड बहुमत से आ गई जी। क्या करने वाली है हम भी वाच एंड वेट कर रहे हैं, देखते हैं। तो कहेंगे कि हमें हनीमून पीरियड ही नहीं मिला, पूरा हनीमून पीरियड बना लें, देखते हैं क्या कर रहे हैं। कितने दिन तक देख रहे हैं आप लोग? ये नहीं, जितने दिन उनको हनीमून पीरियड चाहिए दे रहे हैं, लेकिन अभी बीच में आ गए ना, वो बीच में आ गए बेईमानी की सरकार बनाने, तो फ्रंट खोला हमने। तो अभी अगर ये सरकार बेईमानी की तरफ बढ़ेगी तो पहले से ज़्यादा प्रचंड आंदोलन होगा, लड़ाई होगी। बेईमानी से हिंदुस्तान को मुक्त करना है और उसकी शुरुआत दिल्ली में 49 दिन में हमने करके दिखाया है। हमारी लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में 49 दिन में हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। और आज दिल्ली का बच्चा बच्चा उसे महसूस करता है। अब लोगों को याद आ रही है, 49 दिन बीत गए ना मोदी जी के भी। नहीं, लेकिन आप बार बार उस 49 दिन की याद दिला रहे हैं, लेकिन उसी 49 मतलब जब आप जो अरविंद केजरीवाल जी जो त्यागपत्र देकर गए थे, जो वो बार बार वो उन्होंने माना भी है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई, इस्तीफा देना गलती थी। 49 दिन में काम जो किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस्तीफा क्यों देना पड़ा? हमारे पास 8 सीट नहीं थी, 36 सीट होती इस्तीफा थोड़ा देना पड़ता। जो 49 दिन की सरकार थी आज चल रही होती, जो बेईमानी पर लगाम लगी थी ना वो चल रहा होता, जो चौराहे पर महिलाओं की छेड़खानी बंद हुई थी चल रहा होता। जो कुछ हुआ था 49 दिन में, अगर 8 सीट कम नहीं होती हमारी
तो आज 5 साल की सरकार चल रही होती। देखिए, कई बार जो है कई सरकार जो है वो मिलीजुली सरकार चली है, उनके पास भी बहुमत नहीं रहा है, उन्होंने चलाया है। तो आप लोग भी चाहते, आम आदमी पार्टी भी चाहती तो चला लेती सरकार। आप एक सरकार का नाम बता दो जो मिलजुल से चली हो और बेईमानी रोक दी हो। हिंदुस्तान की एक सरकार का नाम बता दो। समझौते की सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक सकती। समझौते की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बड़े काम नहीं कर सकती। बड़े काम करने के लिए बहुमत चाहिए, नियत चाहिए और नीतियां चाहिए। वो काम हमने 49 दिन में जो फैसले लिए, हम जानते हैं कैसे लिए फैसले। रोजाना हमारे पीठ पर बंदूक लगाई जाती थी कि ये फैसला नहीं ले सकते, बिजली के सीएजी का ऑडिट का ऑर्डर नहीं कर सकते, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम इस्तीफा दे तो हम ऑर्डर करेंगे। हमने जब बिजली के दाम आधे किए तब भी यही बात पैदा हुई। पानी का फैसला लिया तब भी यही बात पैदा हुई। हमने जब भ्रष्टाचार के लिए हमने सड़क पर हम उतरे तब भी यही बात पैदा हुई। तो 49 दिन ने हमने सीना ठोक के काम किया। किसके दम पर? क्योंकि कुर्सी छोड़ने के लिए हम तैयार थे। अगर कुर्सी का लालच पैदा हो जाता तो ये काम हम नहीं कर पाए। इसीलिए समाधान क्या है? समाधान आज ये है दिल्ली के अंदर कि पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए। नीचे नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार है। पिछले 10 साल तक कांग्रेस में सेंटर की सरकार थी, दिल्ली में 15 साल की सरकार थी। सबको देखा है और देखने का मौका है। आम आदमी पार्टी को एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में मिलने का मौका मिलना चाहिए, जिसे हम 49 दिन में जो किए वो 5 साल कर सकते। आपको लग रहा है ये मौका मिल पाएगा? अभी जिस तरह की जो राजनीतिक उठक पटक चल रही है, बीजेपी, मुझे आपने खुद कहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि दोबारा से चुनाव ना हो, तो आपको लग रहा है कि आप मुझे लोग लग रहा आम है आदमी वो पार्टी? बेईमानी की सरकार तो नहीं हम बनाने देंगे। और अगर भाजपा ने बना लिया तो ये सरकार जैसे कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला कांग्रेस के लिए अपने पतन का शुरुआत थी, वैसे ही अगर दिल्ली में इन्होंने बेईमानी की सरकार बनाई तो अगले 5 साल बाद कांग्रेस की तरह भाजपा भी खत्म हो जाएगी। रही बात हमारी, बीजेपी डर क्यों रही है? 7 सीट मिली, आंकड़े के हिसाब से वो कहते हैं कि 60 सीट मिल सकती है विधानसभा में। डर किसका लग रहा है? उसे चुनाव तुरंत कराना चाहिए। वो भाग रही है। इसका मतलब ये है लोगों के मन में एक बात जरूर बैठी है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लाना जरूरी है। ये डर है जिसकी वजह से भाजपा इतनी बदनामी को झेलते हुए भी अभी सांप और छछूंदर का खेल खेल रही है। मुझे लगता है कि भाजपा को इससे बचना चाहिए, विधानसभा भंग करके चुनाव के मैदान में जाना चाहिए। मोदी जी क्या इतने ही दिनों में इतने बेअसर हो गए कि दिल्ली का एक चुनाव ही नहीं मजबूती से फेस कर सकते? चलिए, अगर आप बात कर रहे हैं मोदी जी को, अगर हम बात करें और मनमोहन जी की बात करें, दोनों को कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा समय बहुत कम रहा है। मेरा ऐसा अभी मोदी जी का कार्यकाल लंबा भी है, इतने कम समय में कहना मुश्किल है। लेकिन जो 2-3 फैसले उन्होंने लिए, जैसे रक्षा सौदों में, डिफेंस सेक्टर में जो उन्होंने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले, दुर्भाग्यपूर्ण है। कह रहे हैं रोजगार मिलेगा। रोजगार देने के बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन सुरक्षा को विदेशी कंपनियों के लिए खोल देना मेरे हिसाब से देश के साथ धोखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इसी तरह से देश पर राज किया था। मुझे लगता है कि ये गलत शुरुआत कर रहे हैं मोदी जी। रोजगार की बात है तो और रास्ते हैं। मोटा मोटा जो मुझे लगता है, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है 1991 के बाद से और आज तक, मनमोहन सिंह ने जिस नीतियों को लागू किया और जिस तरह से वो 20 से 25 से 30% विदेशी कंपनियों के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस के लिए देश को दिया था, जल जंगल जमीन को, मोदी जी उसे 50% ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो FDI इंश्योरेंस का मसला हो, चाहे डिफेंस का मसला हो, या रेलवे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। देश के अंदर हिम्मत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने की ज़रूरत है। करोड़ों नौजवान हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने की ज़रूरत है जिससे उनको रोजगार मिल सके और भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की हिम्मत के साथ बढ़ने के लिए नीतियां बनाने की ज़रूरत है। सबका सहयोग लीजिए, देश के साथ दुनिया को जोड़िए, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता के साथ। मनमोहन जी और मोदी जी की नीतियों में इतना ही अंतर दिखता है। वो 30% पर थे और ये 49 और 50 पर जा रहे हैं। जी, चलिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो थे वो एक CM प्रोजेक्टेड थे दिल्ली के लिए, तो हरियाणा की जब बात करते हैं, हालांकि अभी आप लोग जो है आम आदमी पार्टी अभी डिसीजन लेगी हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी जो होना है चुनाव, अगर आप लोग जैसे डिसाइड करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो
तो आपको हरियाणा में क्या सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा? कि कई बार ये बात आती है तो आपको आपका नाम का जिक्र आता है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी हरियाणा को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला होगा, और हरियाणा में क्या होगा इसका भी फैसला कैसे पूरी व्यूह रचना जो होगी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला करेगी। ठीक है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो फैसला होगा कि हरियाणा में चुनाव लड़ना है कि नहीं। अगर लड़ते हैं तो आपके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि आपको जो है वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो एक सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, तो ये इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इससे कभी सहमत नहीं हूँ, और शायद अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टी में और भी सारे लोग हैं और उसको करेंगे। आम आदमी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में, उसके बावजूद जो है आप काफ़ी उत्साह से लबरेज नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है एक आगे आने वाले दिनों में एकदम से वो जो है एक विकल्प साबित होगी कांग्रेस का, अगर हम कहें, या बीजेपी का कहें। तो ये इतनी जो आपके अंदर ये जो इतना जो आप सोच रहे हैं, ये ये विश्वास की बुनियाद क्या है? देखिए, भारत के अंदर जो अन्य पार्टियों के उदय का जो प्रक्रिया है, भारत में पहली पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं। उन पार्टियों में 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी, 125 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उसके उत्थान पतन और आज जहां खड़ी है उसके कई पड़ाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ 1925 में। 1925 से बढ़ते 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 आज एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी 1.25 साल की पार्टी, 1.5 साल की पार्टी है। उस पार्टी ने जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव के अंदर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, ईमानदारी से समझौता नहीं किया है, और देश भर के अंदर जो लोग भी कांग्रेस और भाजपा और वैसे राजनीतिक परंपरा और संस्कृति के खिलाफ हैं, उनके लिए एक साफ सुथरा विकल्प प्रस्तुत किया है। ये बड़ी बात है। भारत की बात मैं नहीं करता, जितना मैं जानता हूं दुनिया के पार्टियों के उदय और उनके विकास के इतिहास को शायद अकेली आम आदमी पार्टी है जिसने इन चंद समयों में इतना कुछ हासिल किया है। तो इधर से जब हम देखते हैं तो ये विकास बहुत बड़ी लकीर दिखता है। हाँ, 28 सीट जो दिल्ली में मिली थी उसके मापदंड से जब आप देखते हैं तो ये छोटा दिखता है, लेकिन जब इधर से आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ा विकास क्रम है। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए लोगों के दिलों में एक उम्मीद बंधी है, एक ऐसी चीज़ें आकर के लोगों के दिलों में बंधी है कि देश में ईमानदारी की राजनीति हो सकती थी, जिसकी आशा सबने छोड़ दी थी। जो राजनीति कर रहे थे वो भी, और जो राजनीति नहीं कर रहे थे वो भी, सब निराश थे। लेकिन उसके बीच में एक आशा की किरण है, उसका नाम है आम आदमी। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिया न्यूज़ को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको भी और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल राय जी, जिनका कहना था कि उनकी नज़र में आम आदमी पार्टी एक ऐसे आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो कि बेईमानी से लड़ना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो इस बार का सफ़र बस यहीं तक। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ, खास मुलाकात में। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।